मैं जा रहा हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानें कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है आपको सिंपल इंटरेस्ट। तो आज की टॉपिक क्या है हमारी, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कब होता है, जब इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट लगाते हैं उसे बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। सर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल से अगर आपने 1000 उधार लिया बैंक से, आप बोलोगे जैसे सर कंपाउंड इंटरेस्ट से बैंक आपको उधार दिया, ठीक है, 2 साल के लिए 10% और 10%, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। मुझे एक चीज़ बताओ, 1000 का 10% कितना होता है? 1000 का 10% 100 रुपये। ठीक है, पहले साल में 100 रुपये इंटरेस्ट लगा, फिर क्या करेंगे, दूसरे साल में आएंगे, दूसरे साल में भी 10% 100 रुपये। मैंने क्या बोला था आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगा इस पर भी सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जिसको सी से डिनोट करते हैं 100 + 100 और 10, 100 + 100 और +10 कितना हो गया? 210 रुपीज़। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा SI, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो हमेशा हर साल सेम होता है। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन जो है आपको देख रहे हैं, ये NTPC 2021 का क्वेश्चन है, शायद कितने हैं, 2022 का क्वेश्चन है, 17 जून 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 17 जून 2022 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब कैसे बनेगा सर, आप ट्री मेथड से बनाइएगा कि नहीं? एक होता है ये ट्री मेथड, अब हम सिखाएंगे आपको रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है? ठीक है, ट्री मेथड नोट कीजिए। इसे मैं रब कर रहा हूं। अब ये मेथड था ट्री मेथड, अब हम रेशियो मेथड से थोड़ा सीख लेते हैं। रेशियो मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल बताया था आपको 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, टाइम ड्यूरेशन था 2 ईयर। ठीक है, हमको CI निकालना था। तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, CI निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो जो इनिशियल डिनोमिनेटर में दिया होगा वो होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 यूनिट, और अमाउंट कितना हो जाएगा 10 में एक इंटरेस्ट जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, P + SI अमाउंट होता है तो 11 यूनिट हो जाएगा। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, 1000 है तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 10 यूनिट इंटू 10 बार करेंगे। क्लियर? ये करेंगे आपको अमाउंट कितना हो जाएगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पूछना है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 10 - 1 ये बताइए, 10 - 1 कितना हो जाएगा? 10 से 11 है ना, 2 साल के लिए। देखिए गलती हो गई ना, देखिए टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। 10 से 11 करेंगे, फिर 10 से 11 करेंगे, 2 साल है ना, यही चेक करना है आपको। 1 साल नहीं पूछ रहा, 2 साल के लिए है, टाइम ड्यूरेशन 2 साल है। तो प्रिंसिपल कितना इनिशियली 10, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा अमाउंट। इसी तरह से 10 इनिशियल प्रिंसिपल 10 है, उसमें 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। तो 2 साल के लिए तो 2 बार लिख दिया, 10 × 10 100 और 11 × 11 21। क्लियर? ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। कितना निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को माइनस कर देंगे तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 / 100 × 21, 2 0 से 2 0, 210 रुपीज़। इससे पहले वाले क्वेश्चन आंसर का भी हमारा आंसर आया था 210 रुपीज़, इसका भी आया रेशियो मेथड से 210 रुपीज़। ठीक है, तो आप ट्री मेथड यूज़ करो या आपको रेशियो मेथड यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप इसको नोट कीजिए, और ये रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। NTPC 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नोट करें। चलिए NTPC में क्वेश्चन ये है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 10,164 इंटू ईयर इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, जिसका अमाउंट है 10,164 रुपया 2 साल में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितना परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो आप जानते हैं रेट कितना है हमारा, 10% है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, कितने साल के लिए सर,
2 साल के लिए, 2 साल के लिए है तो 2 बार लिखेंगे। पहले कितना था 10 यूनिट था, उससे 1 बढ़ जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा। 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 साल है। 3 बार लिखे, जब 3 बार लिखते जब 3 साल हो जाता। ठीक है, 100 10 इंटू 10 कितना होता है 100, 11 इंटू 11 कितना होता है 121। यहाँ तक क्लियर। निकालना क्या है, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड, मतलब प्रिंसिपल निकालना, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या दिया हुआ अमाउंट की वैल्यू, मतलब 121 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10,164। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,164 डिवाइडेड बाई 121। निकालनी है हमको 100 यूनिट की वैल्यू। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,164 डिवाइडेड बाई 121 इंटू 100। ये हो जाएगा 884 टाइम्स, कितना हो जाएगा ₹8400। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का है। क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया, रेशियो मेथड से। क्लियर है, चलो इसे नोट करें, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। चलिए नोट कीजिए इसे। डिस्कस मैंने कर दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में। ठीक है, एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राहुल इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 60% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। राहुल ने इन्वेस्ट किया कुछ सम, सर्टेन सम है, कुछ सम पता नहीं है मुझे, फॉर 2 ईयर 2 साल के लिए 60% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 60%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 60% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, और जो 2 साल ख़त्म हुआ उसके बाद जो इसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो इंटरेस्ट हमारा जो रिसीव हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट वो हुआ 11,700 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 11,700 रुपया मेंशन है। हाउ मच डिड ही इनिशियली इन्वेस्ट, वो कितना इन्वेस्ट किया था, जब इन्वेस्ट किया था वो कितना इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना है, रेशियो मेथड यूज़ करना है या आपको ट्री मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो रेशियो मेथड से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहली बात आप 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 100, 12 दिया 12 25 3/5। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल है और अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं, तो हम यहीं पे बन जाएगा क्वेश्चन। प्रिंसिपल कितना है 5 यूनिट है और उस पर 3 का इंटरेस्ट लगा, मतलब 5 + 3 8। कितनी बार कहाँ गया 2 ईयर के लिए 2 बार, तो 5 और 8 कर दिया 25 और 64। ठीक है, अब अगर अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है हमारा। तो इसको माइनस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का 64 - 25 होगा 39। यही 39 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 11,700। ठीक है, तो 39 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 11,700 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 11,700 डिवाइडेड बाई 39। निकालना क्या हमारा प्रिंसिपल, देखो हाउ मच डिड ही इनिशियली इन्वेस्ट, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,700 डिवाइडेड बाई 39 इंटू 25, 39 तिहाई होता है 300, तो हमारा कितना आ जाएगा 25 × 75 7500 रुपीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।